नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। 1 नवंबर को यानी आज मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस दिन को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में हर जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम सभी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, पर मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर एक ये सवाल कि आखिर वो क्या कारण थे जिसके चलते मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। जानकारी के लिए बता दें कि सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी। तब विंध्य प्रदेश हुआ करता था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही प्रदेश की राजधानी के रूप में भोपाल को विकसित किया गया। भोपाल को राजधानी बनाए जाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौरान विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के विकसित हो जाने के बाद फिर से राज्य बनाने की बात कही गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश अपने आप में एक अनोखा प्रदेश है। उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। पर्यटन के अलावा प्रदेश व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि बनारसी पान के बाद देश में कहीं और के पान की चर्चा होती है तो वो है भोपाली पान की। मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपनी चंदेरी की साड़ियों के लिए भी मशहूर है, लेकिन कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विलीनीकरण हो जाने के बाद से विंध्य क्षेत्र के लोगों को खेद है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र एक अलग पहचान रखता था। विंध्य खुद एक प्रदेश था। विंध्य में सभी मंत्रालय के मुख्यालय हुआ करते थे, जिनकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। लेकिन विंध्य क्षेत्र का विलीनीकरण मध्य प्रदेश में हो गया। हालांकि उस वक्त भी जानकारों की माने तो देश के शीर्ष नेताओं ने यह वादा किया था कि मध्य प्रदेश विकसित होने के बाद विंध्य को भी एक अलग प्रदेश बना दिया जाएगा, जिसके बाद से विंध्य के नेताओं ने विंध्य को प्रदेश बनाए जाने की पहल की। साथ ही समय समय पर क्षेत्रीय लोगों की मांग विंध्य क्षेत्र को एक प्रदेश बनाए जाने की रही है, जिससे विंध्य क्षेत्र को अपनी खुद की पहचान मिल सके। हालांकि कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले राजनीतिज्ञों ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन ही विंध्य प्रदेश को बनाए जाने की मांग करते हैं। बाकी के दिन उन्हें विंध्य को प्रदेश बनाए जाने का ध्यान शायद नहीं रहता है। विंध्य क्षेत्र के पूर्व राजनीतिक पुरोधाओं ने विंध्य को प्रदेश बनाए जाने की मांग की थी, जिसका मामला विधानसभा में भी रखा गया था, जिसके बाद से विंध्य को प्रदेश बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से लोकसभा में लंबित पड़ी है। इसी क्रम में हमारी टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला से बात की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि विंध्य को प्रदेश बनाए जाने पर विंध्य क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। सरकार से मिलने वाली सुविधा जनता तक सुगमता के साथ पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा विंध्य संग्राम ने सामान तिराहा से शहर भर में रैली निकालते हुए गंगा वाटिका के पास कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए, पहली बात तो आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई हैं मध्य प्रदेश के गठन को लेकर। जहां तक बात है विंध्य प्रदेश को लेकर, तो विंध्य प्रदेश के होने के नाते मेरी भी मांग है कि विंध्य प्रदेश का गठन होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश के गठन के पहले ये विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश के गठन में रीवा ही राजधानी रही। ये जो वर्तमान में नगर निगम में विधानसभा रहा और और बंगला नंबर 1 जो कुलपति का आवास हुआ अभी था, वो माननीय मुख्यमंत्री का बंगला हुआ करता था। विंध्य प्रदेश के ज़माने में यहाँ बहुत बड़े कार्यालय थे, जैसे रेवेन्यू बोर्ड का यहाँ कार्यालय लगता था और सारे बड़े बड़े कार्यालय थे जो टूट के चले जा चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश के गठन को लेकर 2000 में एक विधानसभा में संकल्प पारित हुआ, जो वर्तमान में लोकसभा में विचाराधीन है। जिस लोकसभा में इस विषय को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी के उप प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष इस बात को अशासकीय संकल्प के सामने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसमें बहस भी हो चुकी है, चर्चा भी हो चुकी है, बस इसे आदेश देना है। तो ये माननीय हमारे देश के संसद में यह विषय विचाराधीन है। इसमें अनौपचारिक घोषणा करने की बस व्यवस्था बची हुई है, बाकी सभी समस्त कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। इस विषय को लेकर
शिव मोहन सिंह विधायक थे, जो 2000 में अशासकीय संकल्प के रूप में पेश किया था, जो संकल्प पारित हो चुका है और ये लोकसभा में विचाराधीन है। हम लोगों की भी मांग है कि विंध्य प्रदेश गठन होना चाहिए। विंध्य प्रदेश के गठन होने से क्षेत्र का, समाज का जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, जो जिन तक वो चीज़ें सरकार देना चाहती है वो नहीं पहुंच पाती, तो प्रदेश के गठन से और विंध्य प्रदेश के गठन से लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाएंगी। और व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि छोटे छोटे राज्यों के होने से क्षेत्रों का विकास होता है। दिवस पे आप लोग विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं विंध्य संग्राम परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी। विंध्य प्रदेश हमारा एक राज्य था। 4 अप्रैल 1948 को इस राज्य का निर्माण हुआ, जो 1 नवंबर 1956 तक चला। आज के दिन ही 56 में हमारे इस विंध्य प्रदेश को और रीवा राजधानी को तोड़ करके मध्य प्रदेश में विलय किया गया था। और तब एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। समाजवादी नेता जमुना जोशी श्रीनिवास के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन पूरे विंध्य में दौड़ खड़ा हो गया। स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि इसके प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अवधेश प्रताप सिंह जी, लाल अवधेश प्रताप सिंह जी, जिनके नाम यूनिवर्सिटी है, वो बने थे पहले। फिर चुनाव जीतकर जब सरकार बनी तो शंभूनाथ शुक्ला जी मुख्यमंत्री बने थे। के संथानंद जी यहाँ राज्यपाल थे। सामने ये जो नगर निगम का आपका ऑफिस है, ये हमारी विधानसभा है। जो ये आपका सामने स्वागत भवन है, ये एमएलए रेस्ट हाउस है। हमारे पास जो आपका पूरा सिविल लाइन के बंगले हैं, ये मंत्रियों के बंगले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पिछाहट हुई है। हम पूरी बिजली पैदा करते हैं सिंगरौली के कोयले से और जलती हरियाणा में है। हमारी पानी से भी बिजली बन रही है। हमारे किसान चोरी के मुकदमे में, बिजली की चोरी के मुकदमे में जेल जा रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्य बन गए तो हमें विंध्य प्रदेश लौटा देने में क्या दिक्कत है सरकारों को। फिर हमारा संकल्प भी पारित है। हम 20 मार्च सन 2000 को हमारा संकल्प विधानसभा से पारित है, मध्य प्रदेश की विधानसभा से। दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है। अब दिल्ली की सरकारों ने विंध्य प्रदेश के साथ जब मंत्रिमंडल बनना हो तब कम हिस्सा देना, जब हमारे विकास की बात आए तो कम देना, रीवाणियों से नफरत करना, हमारे लोगों को ये कहना कि ये तो हमारे सूरत बम्बई में मजदूरी करते हैं, बिजली हम पैदा करते हैं। हम इसके बाद हमारी तैयारी हो रही है। हम दिल्ली जाएंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि हमने वो नकल जो संकल्प पारित हुआ था उसकी नकल हमने निकाल ली है। और उसको लेकर हम दिल्ली एक बार गए थे, जंतर मंतर पर धरना दिया था हम लोगों ने। करीब 365-66 लोग थे और गिरफ्तारी हुई थी हमारी। तब हमें राष्ट्रपति जी से मिलवाया गया था। वर्तमान तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया ने कहा था उस समय कि आपका विंध्य प्रदेश की बात हम संज्ञान में लाएंगे, गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब हम फिर तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में धरना देंगे या लोकसभा का घेराव करेंगे। जो हमारी शख्सियत ताकत है उस शक्ति के साथ हम जाएंगे। लेकिन विंध्य प्रदेश राज्य को लौटाने की लड़ाई को हमने इस दिए को जला कर रखा है कि हमारे नौजवान समझेंगे। और जब लाखों नौजवान जाग जाएंगे कि हमें ये जातिवाद, धर्मवाद से हटकर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है। आज रीवा का नाम, अभी हम बंगलौर गए भाई साहब, रीवा का नाम जानते नहीं लोग। हमको नियर टू इलाहाबाद से परिचय देना पड़ा। ये हालत हो गई आज रीवा की। हम लखनऊ की तरह होते, हमारी राजधानी होती तो भोपाल की तरह होते, हमारा नाम अहमदाबाद की तरह होता, पंजाब और हरियाणा से बड़ा ये विकसित प्रदेश होता। लेकिन आज हम रीवा पहचान खोता जा रहा, इसे हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने विंध्य संग्राम परिषद के मंच से, हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर अंजू सिंह गारवार जी हैं, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए आज हम जो शहीद हुए थे गंगा चिंताली अजीज, उनके तीनों के मकबरे चबूतरे पर माल्यार्पण किया है, समाधि पर, और माला फूल चढ़ाकर उनसे हमने कहा है कि आपकी आत्मा जहां कहीं हो, आशीर्वाद दे हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं को। हम इस संघर्ष को जारी रखें और अपना विंध्य प्रदेश खोया हुआ अस्तित्व लौटाएं। इसी तरह की हर स्पेशल रिपोर्ट के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।